नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, ताक फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, ताक फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, औरतों के हवाले से मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का पैगाम बचा हुआ है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फरसत में हुकूमत जाएगी। गलती करके तो देखिए आप। शादी हो गई, लड़की एक तरफ लड़का एक, तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है, तुम्हारी कुर्बानी इस लड़की से कम है। लड़के ने कहा या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो बैठ करके रानी बन करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, तुम कुंवारे थे, अगर तुमसे कहा जाता निकाह करोगे, माँ बाप से जुदा हो जाओगे, घर से जुदा हो जाओगे, खानदान से जुदा हो जाओगे, कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के एक तुमसे निकाह किया, तुम्हारी खातिर सबको कुर्बान कर दिया, माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, इसकी कुर्बानी को याद रखोगे तो तुम्हारा टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, दरवाजा लगा हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई, अल्लाह के रसूल ने खोला तो देखा बेटी फातिमा खड़ी है। अब बेटी फातिमा, तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, क्यों आ गई? कहा अली मेरे शौहर है, मैं उनसे खफा होकर के आई हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी याद रखना, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। उल्टे पांव जाकर अपने शौहर से माफी मांगो, अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मेरी बेटी मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। एक बात दुनिया को पता है, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, आज सारी दुनिया क्या जानती है कि मर्द और औरत सब औरत से पैदा हुए, लेकिन दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। दुनिया की सबसे पहली औरत हव्वा है। सबसे पहली औरत दुनिया की किससे पैदा हो रही है? आदम से पैदा हो रही है, मर्द से पैदा। लेकिन हैरत की बात है, कहां से पैदा हो रही है? सर से पैदा नहीं हुई कि औरत को सर पर बिठा दो, पैर से पैदा नहीं हुई कि औरत को जूते की ठोकर में रखो। औरत मर्द से पैदा जरूर हो रही है, कहां से? पसली से। और पसली कहां है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है, ठोकरों में रखने की चीज नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से हर काम पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। एक औरत बार बार अपने शौहर से मार खाती है, तो आ गई झाड़ फूक कराने वाले के पास, कहा मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना हो। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि कभी हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं। पानी पर दम कर दिया, कहा इसको लेकर के जाओ, इस पानी में ऐसा जादू है, जब मियाँ बीवी झगड़ा शुरू हो जाए तो पानी को मुंह में घोंट करके बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, सब रगड़ा झगड़ा साफ हो, चूंकि तरकीब करने वाले को पता था कि करता है। अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता
से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पर्दे के हवाले से पैगाम बिल्कुल 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा निकल रहा है। आप भी सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा ही उठा देता। बिल्कुल खत्म के करीब हम लोग पहुंच गए। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम आपको सुना देता हूं। बहुत अच्छे सामईन हैं, आपने जितना दिल खुश सुन करके दिल खुश कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी जवान बेटी की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर तुम्हारी बेटी जवान है और तुम खुद जवान हो, अपनी जवान बेटी के साथ अकेले में मत बैठना, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर की बेटी घर के अंदर, हजरत उमर दरवाजे पर, पूछने वाले ने पूछा कि बेटी को छोड़ करके दरवाजे पर क्यों बैठ गए? कहा घर में बीवी नहीं है, जवान बेटी है, मैं जवान हूँ। तीसरा शैतान है, आबरू की और ईमान की हिफाजत की खातिर जवान बेटी के साथ जवान बाप बैठा नहीं, घर के अंदर से बाहर निकल आया। हजरत थानवी बैठे जलसा सुनाने के लिए, तो जवान बोला हजरत नमाज पर बोलिएगा, पर्दे के ऊपर मत बोलिएगा। तो हजरत ने जवान को जवान की जबान में समझाया, ओ जवान 100 रुपया का नोट ऊपर की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो और 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, अंडरवियर की जेब में रखते हो। ये कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? दौलत की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी वापिस आएगी, लेकिन औरत की आबरू एक बार जाएगी, कभी वापिस नहीं। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ, तो औरत ने कहा शौहर से कि इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखो? तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय हो गया, इसका क्या नाम रखोगे? तेज रफ्तार। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल, शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल, अगर हो सके तो सीरत, अगर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल, इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से ज़हमत तमाम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जलसा सुन करके जवान जलसे को जवान कर देंगे। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान को जवान फरमाए। जलसा जब तक दुआ पर ख़त्म ना हो जाए, अगर आप लोग नहीं गए तो आज का जलसा करोड़ों में एक जलसा होगा। जिंदगी भर सोने के लिए एक रात कुर्बान कर दीजिए। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह दुआ तक साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 2025 में साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं माँ बाप के हवाले से। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मैंने एक मिन्नत मानी है, मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को मुंह से चूमना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी मां जिंदा है? का सुभान अल्लाह, काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ, अपने माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी, तुमको काबे तक पहुंचने की हाजत भी नहीं है। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप है। तुम्हारा बाप है? सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत बैठना,
अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से बिस्तर में पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह पाक करना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। चाहे उत्तर दिनाजपुर हो चाहे किशनगंज हो, पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। कहीं 1 दिन में आ जाती है, कहीं 2 दिन में आ जाती है, कहीं 3 दिन में आ जाती है। पहली बार लड़की गई मैके से ससुराल, जल्दी आती है। अब जब मैके से ससुराल गई, ससुराल से मैके आई तो मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती। सवाल जवाब होता है। तो एक औरत कहती है कि ससुराल से आ रही हो बेटी, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होता है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता है कि तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आकर के कहती है बेटी ये सब बात को जाने दो, ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सबसे ज्यादा सदमा हुआ। पहली बार मैके से ससुराल कौन लेकर के गई? मेरे सवाल का जवाब दो। बेटी ने कहा कि सास आई। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट करके बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए, वो फितरत नहीं मिली। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। 3 वादा दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरी साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शाही की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल